चलिए ठीक है। आप लोग नंबर सिस्टम शुरू किए थे हम लोग। नंबर सिस्टम में आप लोग संख्याओं का वर्गीकरण पढ़े थे। वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, सब जान गए ना आप। पूर्ण संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या क्या होता है, भिन्न क्या होता है। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव और अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, पूर्णांक जान गए थे आप। प्राकृतिक संख्या जान गए थे। सम विषम जान गए आप लोग। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर जान गए थे आप लोग। उत्तम संख्या, ये तक हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आज इसी को आगे चलते हैं नंबर सिस्टम में। यहाँ तो दिख रहा है क्या? जिनका छूटा होगा कल का क्लास देख लेंगे आप लोग यूट्यूब पर। ठीक है, कितना पेज में हुआ था कल? कितना पेज में नोट हुआ था? तो कम से कम 4 पेज छोड़ दीजिएगा आप लोग, और कल आज जा क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा आज। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का है, ठीक है, स्थानीय मान। स्थानीय मान एवं जाति मान। यहां सवाल डायरेक्ट आता है। यहां तक आ रहा ना? स्थानीय मान एवं जाति मान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहां से एक सवाल दे देगा। पहले हम लोग समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। इसे कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान। जैसे कोई संख्या है ना, दे दिए मान लीजिए 12, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें पूछ ले 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है? 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। ठीक है, कहेंगे सर 7 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा, होगा ना 7। ठीक है, लेकिन इसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगर जब आप 7 गायब करेंगे तो इकाई दहाई है ना, 1 जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? कहेंगे सर इसको पहले 5 आप लिख दीजिए, और उसके बाद देख लीजिए कितना जीरो बचेगा। 1, 2 स्थान बाद है ना, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 12 का कितना, 2 का कितना हो जाएगा? 2 लिख दीजिए और 3 जीरो बढ़ा दीजिए। सही है ना? 1 का कितना है? 1 हो जाएगा, कितना जीरो? 4 जीरो। ठीक है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 है, ये 2,000 है, ये 500 है, ये 60, ये 7 है। स्थानीय मान बस इतना करना होता है। ठीक है, देखना इसका स्थान क्या है, इसके स्थान पे क्या है। आप क्या पढ़ेंगे? 12,500। अच्छा, ऐसे पढ़िए 10,000, 2,000, 500, 60, 7। हालांकि गलत है, लेकिन पढ़ेंगे तो इन पढ़ेंगे सर 10,000 होगा, ये 2,000 पे वैल्यू है, ये 500 का वैल्यू है, ये 60 का वैल्यू है, 7 का वैल्यू है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग ना? अब आते हैं समझते हैं जाति मान को। जाति मान में जो इसका, जैसे समझ लीजिए नंबर, जाति मान में समझ लीजिए जो ये वैल्यू होगा, जैसे 12, 2, 5, 6, 7 ना, तो इसका जात यानी कि 6 जो 7 है, इसका जाति मान 7 हो जाएगा। 6 है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 है तो 5 हो जाएगा। 2 है तो 2 हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग ना? कहेगा इस सवाल में कि जाति मान स्थानीय मान में अंतर। कहेगा 5 का जाति मान और स्थानीय मान में
अंतर क्या होगा? कहेंगे सर 5 का स्थानीय मान 500 होगा ना, और जाति मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 500 होगा ना। अब 5 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 495 इसका अंतर हो जाएगा। कहेगा बताइए 2 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर क्या होगा? कहेंगे सर 2 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 2000, ठीक है, और इसका जाति मान क्या होगा? कहेंगे सर जाति मान 2 हो जाएगा, 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 1998 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना नोट कर लीजिए, जाति मान जो दिखेगा वही हो जाएगा, स्थानीय मान इसका स्थान क्या है? 500 है, 600 है, 700 है, 800 है। इसको नोट करिए, देखिए क्या आ रहा है। स्थानीय मान आप कला 4-5 में पढ़ रहे होंगे, तब वहां पढ़े होंगे स्थानीय मान जाति मान क्या हुआ, ये नहीं नोट करना ना, इसको भी नहीं नोट करेंगे आप, अब नोट कर लीजिए। वो जो घटाया था, मैं बोल रहा था 2 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, इसको एक क्वेश्चन लिखते हैं। आठ 9 5 6 7 2 1 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 लाख आ जाएगा, बेटा इसको हो गया ना ये। निकालना आसान है, कहेंगे सर 9 लिख दीजिए आप, ठीक है, 9 का पूछा 9 लिख दीजिए और कर दीजिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 9 लाख हो जाएगा। क्या आ रहा है? और कुछ पूछा गया क्या इसमें? इतना बड़े लिखे हैं, ठीक है। इसी सवाल में अगर पूछ दे बताइए स्थानीय मान की जगह पूछ दे, सवाल लिखेंगे आप लोग, यहाँ हो गया जाति मान, ठीक है, चेंज हुआ यहाँ से। तो कहेंगे सर स्थानीय मान आपका ये हो गया, इतना आ रहा था आंसर, और जाति मान केवल 9 हो जाएगा, ठीक है। कहेगा बताइए 9 का स्थानीय मान और जाति मान का योग क्या होगा? 9 का स्थानीय मान और जाति मान का 9 लाख 9 हो जाएगा। कहेगा 9 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर कितना होगा? तो कहेंगे सर जी आप घटा दीजिए, 8 9 9 9 9 1 हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल लिख लीजिए इसको, ये जाति मान पे हो जाएगा आपका। क्या पूछ रहा है? 8 9 5 6 7 2 1 में 9 का जाति मान ज्ञात कीजिए। कहेंगे सर 9 का जाति मान 9 ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तो
समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान चीज़ है ये, बहुत बड़ा कठिन नहीं है ये। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, बेटा इसको बताना है आपको 8 9 5 6 3 2 1 में 6 का स्थानीय मान और जाति मान का योग ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा सर जी 6 दो जगह रहता तो क्या करते हैं, 5 दो जगह रहता तो क्या करते हैं, 7 दो जगह रहेगा तो क्या करेंगे, 6 यहाँ भी दे देगा, 6 यहाँ भी दे देगा, 6 यहाँ भी दे देगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं देगा क्योंकि 6 का स्थानीय मान पूछना है, तो 6 का स्थानीय मान 2 जगह 6 हो जाएगा, तो किसको आप टारगेट करेंगे, तो आपसे वही पूछेगा जो इसमें सिंगल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे कि यहाँ कर दूँ 8 9 6 6 डबल 6 कर दूँ, यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा 5 की जगह अगर मैं 6 कर दूँ तो आप कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे कि ये वाला 6 है कि ये वाला 6 है, नहीं ज्ञात हो सकता है। तो आपसे वही पूछेगा जो सिंगल रहेगा इसमें। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान कहेंगे सर 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप बताए हैं कि 6 है, 6 लिख दीजिए, 1 2 3 0 कर दीजिए, इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, 6000। अच्छा 6000 स्थानीय मान है, इसका जाति मान क्या होगा, कहेंगे सर जाति मान 6 का। ठीक है, जो दिख रहा है वो इसका जात हो गया, तो यहाँ से हो गया इसका जाति मान 6 हो गया। ये स्थानीय वैल्यू है, ये आपका फेस वैल्यू है, जाति मान। ठीक है, अब योग मतलब होता है जोड़, यानी कि 6000 में आप जोड़ देंगे 6 को तो 6006 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसी सवाल में, ठीक है, नोट कर लें आप लोग। चलिए, इसी सवाल में अगर जो आपसे पूछ दे तो बताइए 9 का अंतर ज्ञात करें। 8 9 5 6 3 2 1 में 9 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली बता देना है ना। कहेंगे सर जी 9 लिख दीजिए आप पहले, 1 2 3 4 5, इसके बाद 9 के बाद 1 2 3 4 5 0 आएगा, सही है ना। ठीक है, 9 को जिसका पूछेगा उसको छिपा लीजिए, उसके पीछे देखिए कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 9 का ये हो गया हमारा स्थानीय मान, ये स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब जाति मान क्या होगा, तो जाति मान कहेंगे सर 9 का 9 ही हो जाएगा, इन होगा। दोनों का आपसे अंतर पूछा है, अंतर मतलब होता है घटाना, इन होता है 9 5 0 के बाद 9 घटा दीजिए, कहेंगे सर यहाँ 8 हो जाएगा, 1 9 2 3 4 1, यही आएगा क्या घटाने पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए, मारकर गिर गया, लग रहा है कि सवाल आएगा परीक्षा में। ठीक है, स्थानीय मान और जाति मान है। ठीक है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिख रहा है उसी को मान लेंगे। फेस मतलब चेहरा ना, जो चेहरा देखेंगे वही मान लेंगे। 9 दिख रहा है 9 ही इसका मान होगा, 8 दिख रहा है 8 ही इसका मान होगा। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थान, इसका स्थान मान लेंगे। जब पढ़ते हैं यहाँ पढ़ेंगे आप, कहेंगे सर 321, 321 है ना ये, 321। ठीक है, 6321, 6320 1 पढ़ेंगे ना। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे आप 56,000, यहाँ 56,320 1 यही ना होगा। यानी कि संख्याएं जो बनी हैं, ठीक है, इसको मिटाएं, कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं आप, इस संख्या को, एक छोटा संख्या ले लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 5 6 7 3 2 1, अभी बड़ा होगी, इतना ही रहते हैं। तो कहेंगे सर जी ये संख्या बना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 3 है, इसका वैल्यू कितना होगा जी 70, इसका वैल्यू होगा 600, इसका वैल्यू होगा 5000। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे सर जी आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको, यानी ये 5000 प्लस 600 प्लस 70 और प्लस 3, आप जोड़ेंगे इसको तो यही से जोड़ेंगे। देखिए इसका क्या स्थान है, 3 का है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके स्थानों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं 5673। ठीक है, इसका स्थान है 5000, इसका स्थान है 5000, इसका स्थान है 600 का, इसका स्थान है 770 का, इसका है 3 का। ठीक है, अब बात है फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू का आप करेंगे सर जी, फेस मतलब होता है जो चेहरा जो दिख रहा है। 3 को देख सकते हैं, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। 7 का पूछेगा 7 दिख रहा है, 6 का पूछ रहा है तो क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना। 5 को पूछ रहा है तो 5 दिख रहा है, जो दिखेगा उसी को मान लेंगे जाति मान। इसका जाति क्या है, 3 4 5 यही तो है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, चलिए ठीक है।